सोनीपत के गांव का रहने वाला ये युवक अमेरिका तक के अपने सफर और वहां से वापस भेजे जाने की पूरी कहानी बताते हुए सिहर जाता है। अमेरिका में तो जी टॉर्चर करा बिल्कुल बुरी तरीके से। क्या 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 टॉर्चर हुआ आपके साथ वहाँ पे? टॉर्चर बड़े खाना तो आता था 5 टाइम, पर उसमें 4 टाइम हार दी बीफ। अच्छा जी। जो नहीं खा सकते। अच्छा जी। अपने धर्म के खिलाफ हो जाए ना तो कभी खाई नहीं जाएगी हमारा, वो अपनी माता माना उसे। अच्छा जी। एक शेरी हजार दी, 10 वाली फ्रूटी, अच्छा जी। एक चिप्स का पैकेट। युवक के पिता ने अपने बेटे को डंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए करनाल के रहने वाले राजेश नरवाल नाम के एक एजेंट को 45 लाख रुपए दिए थे, जिस पर एजेंट ने पिछले साल मई महीने से ही इसे घुमाना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने के लालसा के लिए भेजा था। अपने देश में कोई रोजगार नहीं, अपने देश में रोजगार नहीं है। अपने देश में रोजगार होता तो भैया नौबत नहीं आती कि बच्चे को लड़की के रास्ते बाहर भेजे। फिर कब भेजे, बेटे को भेजे, कितने पैसे एजेंट को दिए, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? 45 लाख रुपए दिए थे हम एजेंट को, और 2024 में मई में भेजा था हमने लड़कियों को, लेकिन उन्हें 2025 में 13 जनवरी के दिन उसको वहां प्रवेश किया गया अमेरिका के अंदर, और 2 तारीख को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया वहां से। युवक के मुताबिक राउंड में सितंबर महीने में ये भारत से रवाना होकर ब्राजील पहुंचा और कई तरह की जलालत और मुश्किलात झेलते हुए डंकी रूट से बॉर्डर फांद कर अमेरिका में घुसा, जहां पहले तो पुलिस ने इसे पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया और फिर 2 फरवरी को हथकड़ी और बेड़िया पहनाकर वापस भारत भेज दिया। 6 सितंबर में मैं यार बंदी काट दिया था, गुआना की मेरा टूरिस्ट वीजा लगा दिया था जी। ठीक है, उसके बाद गुआना से चले गए, हमारे बस टैक्सी शुरू हो गई थी उधर। गुआना ब्राजील गए, फिर हम ब्राजील से गए बोलिविया से पेरू, अमेरिका। ये बीच में कंट्री वाइज जो जंगलों से पैदल रास्ता भी गुजरना पड़ा। हाँ जी। अच्छा, आपके साथ कितना किलोमीटर का रास्ता था जंगलों का? जंगल का जी किलोमीटर तो शायद नहीं, 3 दिन काटे थे। उसमें खाने पीने की कुछ खाने पीने वाले जी है कुछ। युवक और उसका परिवार अवैध तरीके से अमेरिका जाने की बात को गलत तो मान रहे हैं, मगर इनकी मांग है कि सरकार उस नेटवर्क को खत्म कर दे जिससे जुड़े लोग पहले झांसा देकर लोगों को बरगलाते हैं और फिर मोटा पैसा लेकर उन्हें इस हाल में पहुंचा देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीय नागरिकों में 33 नागरिक हरियाणा के हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी की वजह से लगातार लोग नशे और अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जमीन बेचकर विदेश जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उन्हें अमेरिका सरकार का वापस भेजने का तरीका गलत है। जिस तरह से हाथ पैर बांधकर भेजा गया है उसकी निंदा करता हूं। तो कांग्रेस की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है नीचे। हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी का नतीजा है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ने की वजह से नशे की तरफ लोग गए, अपराध की तरफ लोग गए, और लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर विदेश जाने पे मजबूर हुए। ये ठीक है कि अमेरिका गवर्नमेंट का निर्णय है कि उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया, परंतु जो तरीका अपनाया गया हाथ पैर बांध के, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और भारत सरकार को चाहिए था कि उनसे अमेरिका की गवर्नमेंट से टाई अप करके अपने बच्चे हैं उनको यहाँ पर लाया जाता, चाहे अपना विमान भेज के लाया जाता। वहीं अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि अमेरिका ने 104 भारतीय प्रवासियों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाकर भारत भेजा, जो कि बेहद निंदनीय है। ये भारतीयों का अपमान है, जबकि ये कैसी मित्रता है जिसमें भारत को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा 104 भारतीय नागरिकों के हाथ में हथकड़ी लगाना, पैरों में बेड़ी बांधकर भारत छोड़ के जाना, ये निंदनीय है। ये भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना मित्र बताते हैं। ये कैसी मित्रता है जो भारत देश का अपमान करने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार और स्टेटों की सरकार बेरोजगारों को रोजगार देती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी युवा विदेश नहीं जाता।
ये हमारे देश के अंदर कमी रही है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से अपील है, वो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए अवसर पैदा करे। और यहाँ